एवरीवन, आज मैं आप लोगों के बीच में अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। बराबर आप लोग का सामना इस प्रश्न से होता होगा। तो देखिए प्रश्न क्या है। सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। बराबर आप लोग इस प्रश्न को जहां तहां सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज की रचना कर लूं। ये रहा मेरा त्रिभुज। आप नाम दे दो ए बी सी। बात समझ गए। सबसे पहले बाबू दिया है एबीसी एक त्रिभुज है। बात क्लियर। ध्यान दीजिएगा। अब ना मैं इसको कोण एक मान लेता हूं। ये कोण दो, ये कोण तीन। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चलिए हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रश्न में। सिद्ध करना है कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर में 180 डिग्री। तीनों कोण का योग 180 डिग्री। यही ना सिद्ध करना है कि नहीं। अब चलिए अब मैं इस सवाल में रचना कर लूंगा। ध्यान से देखिए, बड़ा सुंदर सवाल है बाबू। रचना में क्या करूंगा, बीसी के समांतर एक रेखा एमएन या कोई रेखा खींचूंगा जो ए से गुजरती हो। तो मान लीजिए बीसी के समांतर, ध्यान दीजिए, बीसी समांतर एमएन खींचा जो ए से गुजरती है। अब मैं ना बाबू एक अन्य रेखा खींचूंगा। ये नाम क्या इसका, एम एन। अब यहां दो कोण और बढ़ गया। इसको अपना 1 2 3 तो मानो ये कोण 4 हो गया, ये कोण 5 हो गया। अब चलिए मैं इसे सिद्ध कैसे करूंगा। ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाबू चूंकि बीसी समांतर एमएन तथा ए बी तिर्यक रेखा है। हो गया बाबू। बीसी समांतर एमएन हमने माना, ए बी को तिर्यक रेखा मान लिया। बात क्लियर। अब चलिए, तो यहां तो आप सबको ही जानते हैं कि जब दो रेखा समांतर रहे और तीसरी रेखा उससे दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दोनों तरफ बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। इस नियम के तहत कोण 4 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा, है कि नहीं। इसको मैं क्या कहूंगा, एकांतर कोण। इसीलिए कोण 4 बराबर कोण 2। क्यों, एकांतर कोण। कैसा कोण, एकांतर कोण। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। मान लिया। अब फिर चलिए पुनः फिर से बाबू बीसी समांतर एमएन तथा अब ना बुआ एसी को मैं तिर्यक रेखा मानूंगा। एसी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। एसी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। तो सेम इधर भी मैं वो रूल लगाता हूं तो कोण 5 बराबर कोण 3 होगा, एकांतर कोण। इसीलिए कोण 5 बराबर कोण 3 कैसा कोण, एकांतर कोण। इसको आप 2 नंबर समीकरण मान लो। क्लियर ना बाबू। अब चलिए, अब एमएन कैसी रेखा है बताइए तो। ये एमएन जो ऊपर में आप देख रहे हैं, चूंकि एमएन
सीधी रेखा है और सबको पता है ना कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए यहां इस mn पर क्या को कोण बना है, ध्यान से देखिए, तीनों कोण 4 1 5 तीनों बना है ना। तो मैं लिखूंगा कोण 1 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। अब चलिए कोण 1 प्लस कोण 4 के बदले में बाबू आप क्या लिखोगे, कोण 2, क्योंकि 4 और 2 बराबर है। यहां देखिए, यहां कोण 4 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध किया है ना, तो कोण 4, इस 4 के बदले में क्या लिख सकता हूं, कोण 2। और फिर बाबू इस 5 के बदले में क्या लिख सकता हूं, यहां से बताइए तो, कोण 3 लिख सकता हूं ना, जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कहां से आया, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि समीकरण 1 मुझे यह बात बताती है कि कोण 4 और कोण 2 बराबर है, तो 4 के बदले में मैं 2 लिख सकता हूं। और कोण इक्वेशन 2 मुझे बताती है कि कोण 5 और कोण 3 जो हमारा है बराबर है, तो कोण 5 के बदले मैं इस 5 के बदले 3 लिख सकता हूं। बस समझ गए ना, हो गया सिद्ध। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 180। अतः त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल के लिंक को और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।